हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, ठीक है, जिसमें हम कवर करेंगे बाबर से लेकर के औरंगजेब तक की पूरी हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। और ये हिस्ट्री बहुत ही आसान होगा। इसमें मेन मेन चीज़ों पर फोकस की जा रही है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, हम बात करेंगे मुग़ल एम्पायर में। तो सबसे पहले मुग़ल एम्पायर की जो नींव है वो कैसे पड़ी, इसको हम देखेंगे। ठीक है भाई, मुग़ल एम्पायर की जो नींव है वो कैसे पड़ी और कैसे मुग़ल एम्पायर अपने पकड़ को जमाता गया। ठीक है, तो बात है दोस्तों, जब मुग़ल काल की शुरुआत होती है, ठीक है, मुग़ल काल, आपको पता है दोस्तों, मुग़ल काल का जो संस्थापक है वो कौन होता है? बाबर। ठीक है, अगर इसके हम संस्थापक की हम बात करेंगे तो संस्थापक कौन हो जाता है? बाबर। ठीक है भाई, संस्थापक हो गए मेरे भाई बाबर। अब जो बाबर था ना, इससे जुड़ी कुछ चीज़ें हैं। बाबर जो था वो तुर्क का था। कहाँ का था? तो याद रखिएगा, बाबर जो है वो तुर्क का था, तुर्क का। और तुर्क का ये सुन्नी मुसलमान था। क्या था? सुन्नी मुसलमान था। आपको पता है मुसलमान दो तरह के होते हैं, एक शिया बोल जाता है, एक सुन्नी। तो ये कौन सा मुसलमान था? सुन्नी मुसलमान था। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें दोस्तों, तो बाबर जो है यह एक पद की स्थापना करता है जिसको हम बोलते हैं पादशाह शाही। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि पादशाह शाही जो है, इस पद का जो स्थापना है किसने किया? तो किया बाबर ने। ठीक है, इसमें हुआ क्या, जो शासक था, जो शासक था वह क्या बन गया? वह बन गया बादशाह। समझ रहे हो भाई? जो शासक था उसी को कहा जाने लगा बादशाह। तो इस बादशाही पद के में ये हुआ। ठीक है, बात करते हैं जो बाबर है। जब बाबर भारत में आता है तो उस समय दिल्ली की गद्दी पे कौन होता था? जब बाबर भारत में आता है, देखिए बाबर का जो कार्यकाल है वो है 1526 से 1530 तक। ठीक है भाई, 1526 से 1530 तक बाबर का कार्यकाल है। यानी जब बाबर जो है तुर्क से भारत में आया तो उस समय गद्दी पर कौन था? तो गद्दी पे था सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक जिससे हम लोग कहते हैं। तो बाबर के बारे में कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। तो बाबर की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो जन्म होता है, ठीक है भाई, जन्म कब होता है? तो 1483 में होता है। 1483 में इसका जन्म हो जाता है। पिता की बात करें तो पिता जो थे वो थे उमर शेख। तो इसके पिता की अगर हम बात करेंगे बाबर के, ठीक है भाई, बाबर के पिता की अगर हम बात करेंगे तो ये भाई साहब हैं उमर शेख। उमर शेख, ये बाबर के पिता हैं। ये भी क्या है भाई? ये तो सुन्नी मुसलमान है। क्योंकि आपको पता है बाबर कौन सा था, क्या था? सुन्नी मुसलमान था। बाबर की अगर हम बात करें तो बाबर, भारत में बाबर ने क्या किया था? भारत के खिलाफ जो बाबर के अभियान थे, तो भारत में जो बाबर का अभियान था, बाबर का अभियान, बाबर ने कुल 5 अभियान किए थे भारत में। कितने? कुल 5 अभियान किए थे बाबर ने भारत में। अब होता क्या है कि जब बाबर पहली बार आता है भारत में, तो पहला जो अभियान था बाबर का भारत में वो था यूसुफ जाई जात के विरुद्ध था। यूसुफ जाई जो जाति है,
इसके विरुद्ध भारत का पहला अभियान था बाबर का। याद रखेंगे, बाबर का जो पहला अभियान था भारत में किस जात के विरुद्ध था? यूसुफजाई जात के विरुद्ध था। एक चीज और है, यह कब हुआ था? तो याद रखेंगे, यह जो हुआ था दोस्तों, यह जो हुआ था 1519 में, यानी 1519 में आप कह सकते हो। तो बाबर पहली बार भारत में आया था। आया, देखा भाई कि भारत का दर्शन किया यार, कहा यार भारत तो बहुत खूबसूरत है, यहाँ आना चाहिए और मौज करना चाहिए यार। ठीक है, अब एक चीज और देखो भाई, ये जो बाबर है ना, बाबर बाबर जो है 8 जून को, ठीक है भाई, 8 जून को, 8 जून को क्या होता है, 8 जून 1494 में, उस समय इसकी उम्र की बात करें तो सिर्फ 27 साल का था। ठीक है, सॉरी 12 साल का था। 8 जून 1494 में, ठीक है, यह गद्दी पर बैठता है। कहाँ के? तो तुर्क में ही एक राज्य है मिर्जा फरजना। 8 जून 1494 को एक राज्य है मिर्जा फरगना। ये जो मिर्जा फरगना राज्य है, 8 जून 1494 को जो बाबर है एक गद्दी पे बैठ जाता है, इस राज्य के गद्दी पर बैठता है भाई। समझ रहे हो कहाँ पर? अच्छा, इस समय इसकी उम्र की बात करें तो इस समय इसकी उम्र कितनी थी दोस्त? तो ये सिर्फ 12 वर्ष का था जब ये मिर्जा फरगना के गद्दी पर बैठता है। तो उस समय इसका उम्र जो था 12 वर्ष का है। और इसी 94 में इसने क्या किया भाई, गद्दी पे बैठा, और गद्दी पे बैठा उसमें उसका उम्र 12 था। और ये 1507 में, ठीक है भाई, 1507 में वही ने बताया पातशाही पद का धारण किया, यानी बादशाह का उपाधि ले लिया, बादशाह का उपाधि लिया। ठीक है भाई, कब लिया उपाधि? तो 1507 में लिया। अब देखो, अब जब वहां पर गद्दी पे बैठ गया भाई, 1507 में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया, तो यार अब उसको लगा यार कि अब मज़ा नहीं आ रहा है हमें इस फरगना सरगना राज्य में, अब हमें कुछ और करना चाहिए। तो इसने क्या किया दोस्त, भाई भारत के विषय में इसने सुना था भाई, क्योंकि अफगान भी आ गए, ठीक है, तैमूर भी आ गए थे, मतलब सब लोग आ गए भाई भारत में, तो इसने भी सुना है। तो लोग कहे यार चलो भारत चलते हैं, भारत जाइए और वहाँ देखिए भारत का नज़ारा कुछ और है। ठीक है, वहाँ के राजे रजवाड़े, वहाँ की मतलब मौसम, वहाँ की मतलब अलग ही अंदाज है अपने भारत का। तो इसने क्या किया भाई, इसको लोगों ने बताया यार, भारत के बारे में कथाएं सुनाई यार, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, तराइन के युद्ध के बारे में, है ना, कैसे महमूद गजनवी ने यहाँ से सोना लूट के गया यार, 17 बार आक्रमण करने वाला साला महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी की बात हुई। तो इसने कहा यार सही, भारत में तो कुछ तो है यार। तो इसने भी भारत की तरफ रुख किया, है ना, 1507 में इसने उपाधि ली। उसके बाद ये भारत आया, तो हमने बता दिया भारत में इसका जो पहला जो भारत में पहली बार जो आया था 1519 में आया था। साथ में तो वहाँ, अच्छा, ये यूसुफ जाई राज के विरुद्ध था इसका पहला अभियान। अब देखो, जब आता है यार ना, अगली बार जब आता है तो एक युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध। ठीक है भाई, अब देखो यार समझो, बाबर जब उतना दूर से चल के आ रहा है तो सबसे पहले उसे क्या चाहिए दोस्त? पानी चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए उसको? पानी चाहिए। तो पानीपत का जो युद्ध होता है, ठीक है, यह होता है, अच्छा डेट तो नहीं पूछाता है, डेट इसका है 21 अप्रैल
क्योंकि युद्ध तो कभी एक दिन में होता नहीं यार, कि आज युद्ध हुआ खत्म हो गया। ठीक है, तो 21 अप्रैल 1526 में ये आता है। उस समय दिल्ली की गद्दी पे कौन थे भाई? दिल्ली की गद्दी पे थे बाबर, सॉरी इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पे बैठे थे। बाबर आया तो इब्राहिम लोदी ने कहा यार देखो, अब एक लोग और आ गए भाई भारत में, चलो इसको पानी पिलाते हैं। तो इसको पानी पिलाने गए भाई। ठीक है, पानी पिलाने गए। जब पानी पिलाने गए तो क्या पता है दोस्तों, इनको पता नहीं था यार, तो ये तो हमसे बड़ा भी खातिरदारी करने वाला है। तो पानीपत का युद्ध हुआ। बाबर, एक सेकंड भाई। ठीक है, पानीपत का जो युद्ध होता है वो होता है मेरे भाई बाबर प्लस तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, वो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक था, जो बहलोल लोदी का पुत्र था। ठीक है भाई, बहलोल लोदी का पुत्र कौन था? इब्राहिम लोदी। और ये लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। अब इस युद्ध में क्या होता है दोस्तों? तो इस युद्ध में दोस्तों बाबर जो है, बाबर ये जीत जाता है। क्या होता है? जीत जाता है। और जब बाबर इस युद्ध में जीतता है, अच्छा एक चीज, इस युद्ध की खास बातें कुछ चीज क्या थी दोस्तों, बाबर क्यों जीत गया? क्योंकि अभी तक जो लोग युद्ध में प्रयोग करने वाले थे, क्या प्रयोग करते थे भाई? हाथियां को प्रयोग करते थे। ठीक है, घोड़े प्रयोग होते थे, ये तो अलग की बात है दोस्तों। तीर धनुष, तलवार, यही चीज तो, भाले, यही प्रयोग होते थे। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ दोस्तों? तो इस युद्ध में एक युद्ध नीति की नीति से लड़ा गया। बाबर ने लड़ा था, जिस नीति को हम लोग बोलते हैं तुगलमा युद्ध नीति। तुगलमा युद्ध नीति, तो याद रखेंगे पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया था बाबर द्वारा, किस नीति द्वारा लड़ा गया था? तो तुगलमा युद्ध नीति द्वारा लड़ा गया था। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस युद्ध में क्या हुआ था, ये पहला ऐसा युद्ध था जिसमें हम लोग तोप खाने का प्रयोग देखते हैं। पहली बार तोप खाने का प्रयोग, ठीक है, इसी युद्ध में हुआ था। तोप के प्रयोग पहली बार इस युद्ध में आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसमें बाबर की तरफ से दो निशानेबाज थे। बाबर की तरफ से दो निशानेबाज थे, और वह निशानेबाज जो थे दोस्तों, उनका नाम था उस्ताद उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली बाबर के ये दो निशानेबाज थे। क्या थे? निशानेबाज थे। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली। और जब बाबर जो है जीत कर दिल्ली की गद्दी पे बैठता है, तो एक कर को क्या करता है, ये हटा देता है। जिस कर का नाम था दोस्तों तगमा कर। तगमा कर। तो बाबर क्या करता है, तगमा कर को क्या कर देता है, खत्म कर देता है।
किस कर को दोस्त? तो तगमा को कर को बाबर क्या कर देता है? खत्म कर देता है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। तो पानीपत के जो युद्ध में, युद्ध से क्या क्या चीज़ें आप याद रखेंगे भाई? तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि इस युद्ध में तुगलमा नीति का प्रयोग किया गया था। इसमें पहली बार जो है तोप खाने का प्रयोग किया गया था। और यह युद्ध इसके डेट इंपॉर्टेंट दोस्तों, 1526 में लड़ा गया था। किसके बीच में? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कौन जीता? तो बाबर जीता दोस्तों। ठीक है भाई, बाबर। उसके बाद आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है ना भाई, तो उसके बाबा जो है उस बच्चे को पहली बार गोदी में रख करके क्या करते हैं? पानी पिला देते हैं। तो पहली बार गोदी में, मतलब गोदी से हो गया लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी, है ना। और पहली बार पानी पिलाते हैं, मतलब पानीपत का पहला युद्ध हो गया। और बाबर, बाबा से हो गया बाबर। ठीक है, तो सारी चीज़ आप याद रख सकते हैं ऐसे, है ना भाई। तो बाबर ने पहला युद्ध तो जीत लिया और दिल्ली पे अपना कब्जा कर लिया। अब बात आती है दोस्तों, जो छोटे मोटे और जो राज्य थे दोस्तों, उनकी बात आती है। दिल्ली पे तो अपना अधिकार कर लिया भाई, तो उसने, उससे तो संतुष्टि मिलेगी नहीं भाई। देखो, भारत में कोई भी आया, चाहे अंग्रेज हो, चाहे पुर्तगाली हो, भाई किसी को संतुष्टि नहीं मिलती भाई। आओ तुम अपने काम से काम रखो, नहीं। अगर वही कहा जाता है ना दोस्तों कि उंगली पकड़ते पकड़ते लोग पहुंचा पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो वही बात होती है। अब देखो, खानवा का युद्ध होता है। बाबर जो है, खानवा का युद्ध, अब देखो, इस ससुर आए और 4 साल रहे, ठीक है, और 4 साल में ही ये चल बसे, और चारों साल युद्ध ही लड़े, सुकून से ये नहीं रह पाए। ठीक है। अब बात करते हैं खानवा का युद्ध के बारे में। ठीक है भाई, किस युद्ध के बारे में? तो जो खानवा का युद्ध हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1 साल बाद। देखो, अप्रैल में वह युद्ध हुआ और 17 मार्च से यह स्टार्ट हो गया 1527 में। तो अप्रैल 26 में वह युद्ध हुआ था, और मार्च, ठीक है, 27 में यह युद्ध हो गया, 1 साल। ठीक है। देखो, इस युद्ध में हुआ था क्या, इससे कुछ चीज़ें जो आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले किसके किसके युद्ध हुआ था, याद रखना। यह युद्ध भी बाबर प्लस राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर प्लस राणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें जीता कौन? तो भाई इसमें भी जीता कौन? बाबर जीत गया। ठीक है भाई, इसमें बाबर जीत गया। और इस युद्ध में दोस्तों बाबर ने क्या कहा, एक नारा दिया, जिहाद। तो जिहाद का जो नारा है, 21 युद्ध में दिया गया था, तो याद रखेंगे, खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया, खानवा के युद्ध में। दूसरी चीज आप याद रखेंगे, खानवा के युद्ध में क्या हुआ था, ठीक है। और इसी युद्ध में बाबर जो है गाजी की उपाधि धारण करता है। तो बाबर गाजी का उपाधि कब धारण किया था? तो बाबर जो है गाजी की उपाधि ये धारण करता है, खानवा के युद्ध में ही धारण करता है। ठीक है। देखो, होता क्या है भाई, इस युद्ध में जो है राणा सांगा जो है ये पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। ठीक है।
और कुछ लोगों से मतलब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार राणा सांगा की मृत्यु अपने आप हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि दो जो उनके सेनापति वगैरह थे उन्होंने इनको जहर दे दिया, क्योंकि युद्ध में वैसे भी बहुत घायल हो गए थे। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद तो नहीं रखनी है, बस वैसे ही रख सकते हो यार। ठीक है, तो कहा ऐसा जाता है कि जो राणा सांगा हैं, ठीक है, राणा सांगा को जहर दिया गया, जहर दिया गया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये पानीपत की दो युद्ध हो गए, सॉरी, बाबर द्वारा लड़े गए दो युद्ध हो गए। एक पानीपत का युद्ध जो 1526 में हुआ था, दूसरा खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ था। अगली बात करें तो अगली बात अगला जो युद्ध है क्या है, तो अगला जो युद्ध होता है दोस्तों वह होता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, ये जो चंदेरी का युद्ध है वो कब होता है, तो ये होता है दोस्तों 1528 में। 1528 में होता है चंदेरी का युद्ध। इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, याद रखना है। यह जो युद्ध होता है वो होता है मेदनी राय, मेदनी राय और बाबर के बीच होता है। ठीक है, इसमें जीतता कौन है, तो बाबर जो है इस युद्ध में भी क्या होता है, जीत जाता है। तो याद रखेंगे चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो बाबर और मेदनी राय के बीच हुआ था। और इस युद्ध में भी जो बाबर है वो जीत जाता है। ठीक है भाई, इस युद्ध में बाबर भी क्या होता है, जीत जाता है। ओके दोस्त, ठीक है भाई, ठीक है, एक सेकेंड। अब बात करते हैं दोस्तों, अगला जो युद्ध था जो बाबर द्वारा लड़ा गया था उस युद्ध को हम क्या कहते हैं, वह युद्ध किस नाम से जाना जाता है, तो अगला जो युद्ध था वो था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध की बात करें तो ये लड़ा गया था 1529 में। 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। अच्छा, यह युद्ध किसके किस मतलब बीच लड़ा गया था, तो याद रखेंगे एक में तो बाबर रहेगा ही, अफगान और बाबर के बीच लड़ा गया था। अफगान और बाबर के बीच लड़ा गया था घाघरा का युद्ध। जीतेगा कौन, तो सबको पता है भाई, जीतेगा बाबर। ठीक है, इस अब देखो भाई, ठीक है भाई, जो घाघरा का युद्ध हुआ था वो अफगान और बाबर के बीच हुआ था। जीता कौन था, तो बाबर था। अच्छा देखो, बाबर जब जीता इसमें तो उसमें बंगाल की शासक थी नुसरत जहां। ठीक है भाई, जो बंगाल के शासक नुसरत जहां और बाबर के बीच में एक संधि होती है। ठीक है, बाबर के बीच में एक संधि होती है और इस संधि में कहा जाता है भाई कि नुसरत जहां को कि यह अफगानों को शरण नहीं देंगे।
जो अफगान थे, ठीक है भाई, अफगानों को शरण नहीं देंगे, ठीक है, और एक दूसरे के संप्रभुता का सम्मान करेंगे। कहा गया भाई कि हम किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के संप्रभुता का सम्मान करेंगे। ठीक है भाई, एक दूसरे के संप्रभुता का सम्मान करेंगे। आगे समझ में। तो ये चीजें थी, यह संधि हुई थी किसके किस में, तो बाबर और नुसरत जहां के बीच में। अब दोस्तों, बाबर ने पूरी तरह से भारत पे अपना अधिकार कर लिया, लेकिन भारतवासियों का पाप इस पर लग गया और 26 सॉरी, भारतवासियों का पाप नहीं, भारतवासियों का जो बद्दुआ है इसको लगा, और 26 दिसंबर 1930 को ये भाई साहब अल्लाह के प्यारे हो गए, इनकी साहब की मृत्यु हो गई। ठीक है, देखो भाई, इसका जो जब इसकी मृत्यु हुई तो उस समय, ठीक है, यह आगरा में था। तो इसके जो शव है, शव को सबसे पहले आगरा में ही दफना दिया गया। ठीक है, आगरा में ही दफना दिया गया, क्योंकि इसको बाग का बहुत शौक था। तो आरामबाग में दफनाया गया इसको। और उसके बाद दोस्तों, इसकी इच्छा थी कि इसकी जो शव है उसको कहाँ दफनाया जाए, तो काबुल में। तो उसके बाद इसको काबुल में उसके अस्थियों को ला करके दफनाया गया और वहाँ इसका मकबरा बनाया गया। बात करें दोस्तों, तो बाबर का जो मातृभाषा था, इसकी जो मातृभाषा थी वो थी तुर्की। ठीक है, इसकी मातृभाषा क्या थी, तुर्की, लेकिन इसको अरबी और फारसी, अरबी और फारसी, अरबी और फारसी दोनों का ज्ञान था। ठीक है, इसकी जो आत्मकथा है, आत्मकथा जो है वो क्या है, तो इसकी आत्मकथा जो है वह है बाबर नामा, बाबर नामा। तो बाबर नामा इसका क्या हो गया है, आत्मकथा है। क्वेश्चन बन जाता है कि बाबर नामा किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखेंगे बाबर नामा को तुर्की भाषा में रखा गया है, मतलब लिखा गया है। लेकिन इस बाबरनामा का अनुवाद भी किया गया है। तो बाबरनामा का अनुवाद जो है फारसी भाषा में इसका अनुवाद हुआ है। किस भाषा में, तो फारसी भाषा में इसका अनुवाद हुआ है। और ये कौन किया है, तो याद रखेंगे अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ठीक है,
बात करें इसके इसके बेटे के, तो बेटे कौन कौन से हैं मेरे दोस्त? तो इसके बेटे जो हैं वह हैं, एक है आप सबसे बड़ा बेटा जो है वह है हुमायूं। ठीक है। उसके बाद कमरान, और उसके बाद है एक अस्करी, और एक है दोस्तों हिंदल। तो ये चार बेटे थे बाबर के। कौन कौन? हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदल। ठीक है। तो ये थे बाबर से जुड़ी जो स्टोरी है, कहानी है, उसकी हम बात कर रहे थे।